भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर अष्टावक्र गीता को लेकर ये हमारा 36वां एपिसोड है। अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर हम ज्ञान विज्ञान की बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर ज्ञान के ग्रंथ में यही बातें हैं। आप कोई उपनिषद उठा लें, भगवत गीता उठा लें, ब्रह्म सूत्र उठा लें या और भी कोई प्रकरण ग्रंथ उठा लें, भाष्य ग्रंथ उठा लें, सब के सब एक उस ब्रह्म विद्या का ही वर्णन कर रहे हैं, उस आत्म विद्या के बारे में ही बता रहे हैं। जीव को उसका अपना स्वरूप ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब ग्रंथों में यही विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्वज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, इससे संबंधित बातें ही मिलेंगी। हाँ, कर्म संबंधित बातें भी मिलेंगी, क्योंकि कर्म जो है उससे मन शुद्ध होता है। निष्काम कर्म करने की प्रेरणा कई ग्रंथ देते हैं। मन शुद्ध होने पर ही इन विषयों के बारे में कुछ समझ उत्पन्न होती है। जब मन थोड़ा शुद्ध होता है तो इस जीव के मन में कुछ विचार उत्पन्न होता है, संसार के संबंध में, संसार के विषयों के संबंध में, संसार में मिल रहे दुख और सुख के संबंध में। इसको समझ में आने लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी ही विद्या ग्रहण कर लूँ। यहाँ विद्या से मतलब है संसारी विद्या से। कितनी ही संसारी विद्या ग्रहण कर लूँ, संसार के भोगों को भोग लूँ, संसार की नाना संपत्तियों को संग्रहित कर लूँ, परंतु मैं फिर भी पूरी तरह से सुखी नहीं होता। हम विवेक की बात कर रहे हैं। भगवान की तरफ चलने में विवेक बहुत उत्तम साधन है, प्रथम साधन है और मुख्य साधन यही है। विवेक में यही समझना है कि संसार का स्वरूप क्या है, संसार से मुझे मिल क्या रहा है। अंत में मृत्यु ही प्राप्त हो रही है, दुख ही प्राप्त हो रहा है, सबसे बिछड़ना ही प्राप्त हो रहा है। और संसार में किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई और, परंतु फिर भी इस दुखमय जीवन को अजर अमर बनाने की सदा सोचता रहता है। बड़े बड़े करोड़पतियों, अरबपतियों को भी देखा है। ऐसा ढूंढने से भी संसार में नहीं मिला जिसको शारीरिक या मानसिक कुछ भी दुख ना हो। भगवान व्यास ने कहा, संसार में ना तो देवताओं के राजा इंद्र को ही सुख है और ना पृथ्वी मंडल में चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। फिर किसको सुख है? जो विरक्त होकर एक एकांत शांत स्थान में रहकर आत्मचिंतन और ईश्वर भजन करता है। एक पहुँचे हुए साधु एक नगर सेठ के यहाँ गए, केवल ये जानने के लिए कि ये तो सर्व प्रकार से सुखी होंगे। उनके पास तो सुखों के सर्व साधन हैं, परंतु उन्होंने भी बड़े प्रेम से अपने वर्तमान जीवन के दो दुख बता दिए। एक तो उन्होंने यह दुख बताया कि उनके कोई संतान नहीं है, और दूसरा दुख उन्हें यह खाया जा रहा था कि मेरे मरने के बाद इस अपार संपत्ति का क्या होगा, कौन उसको भोगेगा। लूट माट मच जाएगी, रिश्तेदार आपस में झगड़ेंगे और इस संपत्ति को येन केन प्रकारेण हथियाने का प्रयत्न करेंगे। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शास्त्रों में बताया है कि संसार में दुख रूपी सर्प से काटे हुए को केवल एक ही मुख्य औषधि है कि वो सर्वदा हर समय हर काल में भगवान का ही चिंतन करे। यही सर्व दुखों से मुक्त कर देने वाला है। यही हमारा परम धर्म है और यही परम गति है। एक और शास्त्र में लिखा है, भगवान के नाम के जाप करने वाले को कहीं भी भय नहीं होता। सर्व प्रकार के संतोषों को
शमन करने वाला यह भगवान का नाम स्मरण है। यही सब दुखों की परम औषधि है। मानव रात दिन संसार के पदार्थों और भोगों के संग्रह में ही लगा रहता है। इससे तो अच्छा भगवान का नाम स्मरण करना है। कम से कम उतने समय में तो वृत्तियाँ विषयों में नहीं जाएंगी, व्यर्थ का मनोराज्य न होगा, व्यर्थ की वासनाएं जागृत नहीं होगी, बुद्धि अच्छी तरफ लगी रहेगी। मनुष्य को अच्छी तरह ज्ञात भी है, यह शरीर नाशवान है, सदा कोई संसार में रहा नहीं है, परंतु फिर भी इसको अमर बनाने के उपाय सदा करता रहता है। रात दिन इसी के पालन पोषण में लगा रहता है। ऐसे अमूल्य जीवन को इसी के कार्य में लगाए रहता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कहा है, यह शरीर अनेक संधियों से युक्त है, जीर्ण होता जा रहा है, यह परिणामी है, इसने एक दिन अवश्य मरना है। रोग निवृत्ति और बुढ़ापे को दूर करने के लिए औषधि क्या करे? हे मूर्ख, सब रोगों को दुखों से निवारण करने वाली भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा, ध्यान, जाप, नाम स्मरण और समाधि में उसका ध्यान करे और उसका साक्षात्कार करे, तो जन्म जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। यह विवेक भी अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। विवेक अपने आप में एक विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहन चिंतन है। ये अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से होना असंभव है। इसके लिए भी किसी गुरु की सहायता चाहिए और शास्त्रों की सहायता चाहिए। ये भगवान की कृपा से ही होता है। यह जीव सर्वदा दुखी रहता है, भयभीत रहता है। इसको जब से शरीर मिला है, इसको शरीर मैं रूप में लगने लगा है और इसे अंदर से पता है कि ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। इसको शरीर के नाश होने का हमेशा भय बना रहता है। यह भय जन्मजात है। इस तरह का भय तो आप पशुओं में भी प्रत्यक्ष देख सकते हो। चूहे को देखो, चूहे के पीछे बिल्ली भागे तो उसको पता है कि मेरी जान पे आफत आई हुई है। ज़रा सी खटखटाहट होती है तो चूहा फट से अपने बिल में घुस जाता है। इसी तरह आपने अन्य अन्य जानवरों को भी देखा होगा कि अपनी प्राण रक्षा हेतु वो पुरजोर कोशिश करते हैं। किसी मुसीबत में फंसने में, किसी शत्रु के सामने होने पर उनका प्रयत्न रहता है कि किसी तरह अपने शरीर को बचा लें। तो ये भय शरीर के साथ जन्मजात है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए उसे यह भय और ज़्यादा मजबूती से प्रतीत होता है। उसे खाली इस शरीर का डर ही नहीं है, उसे इस शरीर के अंग प्रत्यंगों से भी भयभीत लगता है। आँख है तो अंधा होने का डर रहता है, कान है तो बहरा होने का डर रहता है, हाथ है, पैर है तो अपंग होने का डर रहता है। धन संपत्ति नहीं है तो गरीबी का भय, गरीबी का दुख झेलना पड़ता है। संपत्ति विपुल मात्रा में है तो संपत्ति के नष्ट होने का डर है, आग से, भूकंप से, चोरी हो जाने का डर है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वालों से भयभीत रहता है। और अगर धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में नहीं है, गुजारे लायक है, तो उसे और ज़्यादा कमाने की होड़ में लगा रहता है। तरह तरह के कर्म करता है, तरह तरह के रिस्क लेता है, तरह तरह की योजनाएं बनाता है और कभी थोड़ा सफल हो जाए तो इसकी भूख और बढ़ जाती है और अगर निष्फल हो जाए तो ये दुख के मारे आतुर हो जाता है। इस मानव को भय के
अनेक कारण मौजूद हैं। दुखी होने के अनेक कारण मौजूद हैं और सुखी होने के बहुत थोड़े से कारण हैं, और सुख भी बहुत थोड़ा मिलता है, क्षणिक मिलता है, नाशवान है जो भी सुख इसको मिलता है। ये विचार अपने आप में बहुत गहन है, अभी कहा बहुत विस्तृत है। इसी विषय को हम अगले एपिसोड्स में फिर लेंगे। अभी आपसे विदा चाहते हैं अगले एपिसोड तक के लिए। नमो नारायण।